हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको अपनी विशेष अपनी इच्छा बहुत ज्यादा जल्दी पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस कुछ नहीं करना है, 12 गेहूं के दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन, जिससे आपकी जो विशेष होंगी, जो भी आपकी घर की समस्याएं प्रॉब्लम होंगी, वो सारी की सारी ठीक जरूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही ध्यान से जो चीजें बताऊंगा उस चीज को नोट करते हुए चलेंगे, है ना। देखो, स्क्रीन पे आपको गेहूं के दाने दिख रहे हैं। इस टाइम पे जो सीजन चल रहा है ना, गेहूं की कटाई स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको गेहूं बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। बट मान लेते हैं कि आप बहुत बड़े मेट्रोपोलियन सिटीज में रहते हैं और आपको कहीं पे भी गेहूं नहीं मिलता, तो आप अनाज के कोई भी दाने ले सकते हैं, लेकिन दानों की जो संख्या होगी वो होगी 12। कितनी होगी? 12 अनाज के दानों की संख्या लेना। उसके बाद में आपको जरूरत होगी एक पुष्प की। वो पुष्प कोई जरूरी नहीं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपको लेना है, नहीं। जो भी फूल आपको आसानी से अपने घर के आसपास मिल जाता है उसको लेंगे। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेंगे। और सबसे बड़ा नियम है इस उपाय का कि आपको लेनी होगी चांदी की कटोरी। काफी लोग यहीं पे परेशान होंगे कि भैया हमारे घर पे चांदी कटोरी नहीं है, हम क्या करें। अगर आपके पास में चांदी की कटोरी नहीं है तो आपके घर में स्टील की कटोरी तो होगी होगी। उसी स्टील की कटोरी में 12 गेहूं के दानों को रखोगे। जो मैंने एक पुष्प आपको बताया उस एक पुष्प को रख देंगे। ठीक है, फिर आप इस कटोरी को उठाना और अपने घर में या फिर घर के आसपास में कोई सी भी देवी माता का मंदिर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पे लेकर के जाएंगे और पहुंचते ही सबसे पहला काम करेंगे, एक दीपक जलाएंगे। ठीक है, वो दीपक कौन सा होना चाहिए? मिट्टी का दिया, घी का दिया, लंबी बत्ती का आप सभी लोगों को जलाना होगा। ठीक है, जला दिया दीपक को। दीपक जलाने के बाद में जो आपने कटोरी लिखी है जिसमें आपने 12 गेहूं के दाने डाले हैं और आपने एक पुष्प रखा है, उसको वहीं पे भोग लगा देना। ठीक है, भोग लगा दो या फिर कह सकते हो कि समर्पित कर देना। अपने जीवन की जो भी कष्ट होंगे, जो भी मनोकामनाएं होंगी, उन सभी मनोकामनाओं का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना करने के बाद में आप इन 12 गेहूं के दानों को उठाएंगे, एक सफेद पुष्प उठाएंगे। पूरे घर में घूमने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई नीम का पेड़ हो, उस नीम के पेड़ के नीचे उसको डालेंगे। यकीन मानिए, इस पूरी नवरात्रि में जितने भी दिन बचे हुए हैं, उन बचे हुए दिनों में कोई से भी एक दिन नवरात्रि में इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो सारे खत्म होंगे। ठीक है ना, करके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा मूंग के दानों के साथ। कहोगे भैया इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा? एक ही फायदा है इस उपाय को करने का, और वो है बीमारी को दूर करने के लिए। अगर आपके सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इलाज करा रहे हो, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करिए। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपको मूंग के दाने दिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ 1 चम्मच के आसपास आपको खड़े मूंग के दानों को लेना होगा। ले लिया, अब खड़ा मूंग का दाना तो ले लिया, साथ ही साथ नवरात्रि का पावन सा महीना है तो आपको खड़ी हल्दी भी लेनी होगी। इस उपाय के लिए पीसी हल्दी नहीं, खड़ी हल्दी मात्र 2 लेना। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। इन दोनों चीजों को लेंगे। फिर से आप कोई छोटी सी कटोरी ले लेना, स्टील ले लो, दोना ले लो, पत्थर ले लो, कुछ भी ले लो। उसमें सबसे पहले आप मूंग के दानों को रखेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको 2 खड़ी हल्दी दिखाई है, उन 2 खड़ी हल्दी को इसी कटोरी के अंदर डाल देंगे, है ना। उसके बाद में आपको लेकर के फिर से जाना होगा, कोई से भी देवी माता का कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, चाहे आपके घर के आसपास हो या फिर आपके घर में ही हो, वहां पे लेकर के जाएंगे और उसी चीजों का आपको यहाँ पे भोग लगाना। देखो नियम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो आपने क्या लिया है, कटोरी में आपने मूंग के दानों को रखा है और क्या रखा है, 2 खड़ी हल्दी रखी है। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग करेंगे। जब आप उस इंसान का नाम और गोत्र माता के सामने बोल करके प्रार्थना कर चुके हैं, उसके बाद में इस कटोरी को उठाएंगे। जो मूंग के दाने होंगे ना, मूंग के दानों को लेके जाएंगे, पीपल पेड़ के नीचे छोड़ेंगे। कहां पे डालोगे? पीपल पेड़ के नीचे डालेंगे। और बाकी की जो बची हुई खड़ी हल्दी है, उस खड़ी हल्दी को आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का पेड़ हो तो वहां पे आपको समर्पित करना है। ठीक है, करके देखिएगा इस दूसरे उपाय को, जिससे आपके घर के जो भी इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़े हुए हैं, उनके सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, तो वो ठीक उनकी बीमारियां जरूर हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा जरूर। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप दोगे मेरी फीस, और फीस होगी कि आपको करना है वीडियो को शेयर। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय को। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुनिएगा। देखो, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, फायदा क्या होने वाला है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के जो कष्ट होंगे ना, अनचाहे कष्ट होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे दूर होंगे। अब कष्ट कोई सा भी हो सकता है, हर परिवार के पास अपने अलग कष्ट हैं, ठीक है। कोई अपने परिवार को लेकर कष्ट में है, किसी के यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, किसी के यहाँ धन को लेकर समस्या है, किसी के यहाँ मनोकामना पूरी नहीं हो रही, ऐसे कष्ट हैं। आपको लेना होगा एक पान का पत्ता, ठीक है। पान का पत्ता मैं जब भी बताता हूँ आपको एक नियम समझाता हूँ। पान के पत्ते का नीचे का जो पोर्शन होगा, उसकी जो कह सकते हो कि आगे का पोर्शन है, उसको तोड़ देंगे, और पान के पत्ते की जो ठूठ होती है, डंडी होती है, उसको भी तोड़ देंगे, ठीक है ना। खड़ा पान का पत्ता कभी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब आपके पास में सिंदूर होना चाहिए, या फिर रोली ले लो, चंदन ले सकते हो। उसी सिंदूर, रोली, चंदन से पान के पत्ते पे आपको इस तरीके से कुछ एक स्वस्तिक का निर्माण करना, ठीक है। स्वस्तिक बना दिया। स्वस्तिक के साथ में हमें दो चीजों की जरूरत और है, और वो चीज है, एक आपको सुपारी लेनी होगी, और साथ ही साथ आपको एक सिक्का लेना होगा। सिक्का कोई जरूरी नहीं कि 1 रुपए का लो, आप 2 का ले सकते हो, 5 का ले सकते हो, 10 का ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है उतना लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में इन दोनों चीजों को इसी स्वस्तिक के ऊपर रख देंगे, और उसके बाद में इस पान के पत्ते को उठाएंगे, देवी माता के चरणों में ले जाकर के आपको उस पान के पत्ते को समर्पित करना। अपने जो भी कष्ट होंगे उस कष्टों को कह देंगे। फिर आप उसी पान के पत्ते को उठाएंगे और नीम पेड़ के नीचे लेकर जाएंगे, और फिर उस पान के पत्ते को सिक्के के साथ में, सुपारी के साथ में माता का स्मरण करते हुए, परिवार का नाम और गोत्र बोलते हुए, जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं उस कष्टों का स्मरण करते हुए वहां पे समर्पित करना। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं कोई भी चीज बता रहा हूँ तो नीम पेड़ का इस्तेमाल हमेशा कर रहा हूँ। आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है, कि जब भी कोई नवरात्रि आती है तो जो माता का वास 9 दिन तक माना जाता है, वो नीम पेड़ के नीचे ही माना जाता है। इसीलिए आप देखोगे, अपने गांव में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, जहां पे भी नीम का पेड़ होगा वहां लोग पूजन अर्चना जरूर करते हैं। इसके पीछे का कारण है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक मां जगत जननी जगदम्बा का वास नीम पेड़ के नीचे होता है, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को, आपकी फैमिली के जो कष्ट होंगे वो सारे कष्ट दूर जरूर होंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और अपने आखिरी उपाय की तरफ, और ये आखिरी उपाय होगा अगर आपके घर में धन को लेकर समस्याएं हैं, मां लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में कोई भी इंसान क्रोध करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, उसका गुस्सा ही शांत नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोगों के घरों में माता तुलसी का कोई ना कोई पौधा जरूर होगा, चाहे बहुत सारे लोगों ने गमले में लगा रखा है या फिर जमीन में होगा जरूर। आपको क्या करना है, लेना होगा 2 चीजों को। एक तो आपको पिसी हल्दी लेनी है, बहुत छोटी सी, बस छोटी मतलब बहुत थोड़ी सी, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको पिसी हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको एक कमल गट्टे की भी जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली, ठीक है। बस इन दोनों सामान को लेंगे, और आपको क्या करना है, कल के दिन नवरात्रि में आपको माता तुलसी के पौधे में एक चुटकी तो पहले आपको डाल देना होगा हल्दी को, ठीक है। जब हल्दी को डालोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए हल्दी डालेंगे, ठीक है। हल्दी डालने के बाद में उसी हल्दी के ऊपर एक कमल गट्टा चढ़ा करके, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए, यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ, विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो घर में कभी आप पे कोई इंसान क्रोध नहीं कर सकता, और कोई भी इंसान अगर आपके घर में बहुत ज्यादा चिल्लाता है, मारता पीटता है, तो उसकी भी समस्याएं सॉल्व जरूर हो जाएंगी, और धन संपदा तो आपके घर में बनने की बनी रहेगी, ठीक है।